हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं, चाहे आईयूसीएल की बात करें, बीपीसीएल, चाहे एसपीसीएल के साथ अलग अलग बैंक के यहाँ पार्टनरशिप करके यहाँ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम किस तरह से हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, हमें किन किन चीज़ों का यहाँ ध्यान देना है। हम कई बार जो है छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और हम गलत क्रेडिट कार्ड का यहाँ सिलेक्शन कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ पे अच्छा खासा जो कार्ड का बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से हमें ये कार्ड को सेलेक्ट करना है, और लास्ट में बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा कार्ड पर शुरुआत में यूज़ करता था, उसको फिर बंद करा के मैंने दूसरा यहाँ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप जहाँ पे भी रहते हैं आपका जो है फ्यूल स्टेशन का लोकेशन, आप जहाँ से रहते हैं वहाँ से ये कितना दूरी पे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अच्छा कैशबैक मिल रहा है बोल के आप उस कार्ड को ले लेते हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ पे फ्यूल फिलिंग यहाँ कराने जाएंगे, यानी कि पेट्रोल डलाने जाएंगे, तो काफ़ी दूर पड़ता है, 3 या 4 किलोमीटर पड़ जा रहा है। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं आपका, जब भी फ्यूल फिलिंग कराने जाएंगे तो यहाँ वेस्ट होगा। ऐसे में यहाँ हो सकता है कि आपका दूर में है, यानी कि अगर आप जाते हैं ऑफिस जा रहे हैं मान लीजिए, या कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ बिजनेस के लिए आप यहाँ जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में आपका जो है वो फ्यूल स्टेशन पड़ता है तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आप जब भी वहाँ जाएंगे ऑफिस या बिजनेस के, आप आसानी से वहाँ फ्यूल का या पेट्रोल वहाँ डलवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आप यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि हर महीने यानी कि हर बिलिंग साइकिल में आप जो है कितना पेट्रोल डला रहे हैं, हर महीने आपका पेट्रोल या डीजल में कितना स्पेंडिंग है। तो अगर आपका जो है यहाँ आपका 3000 या 4000 स्पेंडिंग एक महीने में या एक बिलिंग साइकिल में आप इतना पेट्रोल या डीजल में खर्च कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे बीपीसीएल का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड लेंगे तो ऐसे में तो आपको कोई यहाँ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कोई कार्ड आपको मैक्सिमम 5000 का पर बिलिंग साइकिल या एक महीने में यहाँ कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट देती है। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे एक महीने में तो बाकी जो 6000 या 7000, तो 2000 में आपको यहाँ पे आपको जो है यहाँ कोई भी रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जितना रिक्वायरमेंट में है, एक महीने में कितना आप फ्यूल में स्पेंडिंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ उस पर्टिकुलर को ब्रांडेड जो कार्ड है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड जो है अनलिमिटेड रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक यहाँ नहीं देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है रिवार्ड रिडीम्पशन। तो अगर आपका यहाँ पे कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ कोई बात नहीं, आप जो भी आप कैशबैक अर्न करते हैं उस कार्ड से, उस क्रेडिट कार्ड से, तो आप जो भी कैशबैक है वो आपके जो बिल है उसी कार्ड के बिल में यहाँ बिलिंग साइकिल में यहाँ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं फ्यूल का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट वाले कार्ड में आपको यहाँ रिडीम करना होता है। तो कई कार्ड्स होते हैं वहाँ पे आपको रिवार्ड रिडीम्पशन में यहाँ चार्जेस भी देना होता है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि जब भी आप रिडीम कर रहे हैं उसका गिफ्ट कार्ड या कूपन या गिफ्ट वाउचर वगैरह मिल रहे हैं, तो कौन कौन से ई कॉम यानी कि ई कॉमर्स की साइट का वहाँ गिफ्ट वाउचर मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे पॉपुलर साइट ई कॉमर्स साइट के यहाँ गिफ्ट कार्ड या कूपन गिफ्ट वाउचर वगैरह मिल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ आप उसको आसानी से यहाँ यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे कूपन या गिफ्ट वाउचर मिलेंगे जो आपके काम के ही ना आए, तो यहाँ पे जो है जैसे मान लेते हैं कि बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में यहाँ 7.25% का यहाँ वैल्यू बैक मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे इसमें जब भी आप इसको रिडीम करेंगे तो यहाँ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर ना मिलके कोई और भी यहाँ ई कॉमर्स साइट का यहाँ गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो हो सकता है वो आपको यहाँ काम ही ना आए। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब भी आप उस कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो जितना आसानी से रिडीम हो जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज आपके रिवार्ड पॉइंट यहाँ एक्सपायर होते चले जाएंगे, या एक्सपायर नहीं भी होंगे तो रिडीम करेंगे तो आपको ऐसा कूपन या गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो हो सकता है उस पर ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करते, वो काम के ही ना आए। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फ्यूल के कार्ड होते हैं, फ्यूल के को ब्रांडेड कार्ड होते हैं, वो जो भी रिवार्ड पॉइंट उस पर अर्न करते हैं उसको रिडीम करने के लिए किसी पर्टिकुलर फ्यूल स्टेशन में यहाँ रिडीम भी हो सकता है। रिडीम करके आप उसके बदले में यहाँ फ्यूल भी डलवा सकते हैं। तो ऐसे कार्ड को आपको यहाँ चूज़ करना है। लेकिन इस तरह का जो सर्विस होता है बहुत ही कम सिटी में होता है, यानी कि कम सिटी में सिलेक्टेड फ्यूल स्टेशन में यहाँ होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर इस तरह का सर्विस आपके नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन में आपको मिल रहा है तो आपको आसानी से वो कार्ड को ले लेना चाहिए, क्योंकि आप जब भी इसको रिडीम करेंगे उसको फ्यूल या जो भी पेट्रोल आप डलवाते हैं उसके रिवार्ड पॉइंट को आसानी से उसको रिडीम करके आप यहाँ फ्यूल डलवा सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द जितने भी फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स यहाँ होते हैं उन कार्ड से मिनिमम यहाँ 400 या 500 या उससे ऊपर का यहाँ ट्रांजेक्शन करना होता है, यानी कि 400 से 4000 या 500 से 5000 के बीच में आपको यहाँ ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तभी जाके यहाँ उस कार्ड पे जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा या कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे में आपसे गलती ये होता है कि आप 400 या 500 के नीचे का यहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो ऐसे में फ्यूल सरचार्ज यहाँ वेवर नहीं मिलता है, साथ ही साथ यहाँ कैशबैक या रिवार्ड भी नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है 500 से 4000 के बीच में ही आपको ट्रांजेक्शन करना है। पांचवा जो पॉइंट है, जब भी कोई भी को ब्रांडेड या किसी पर्टिकुलर बैंक का यहाँ फ्यूल क्रेडिट कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड को आपको सेलेक्ट करना है। आपको जो फ्यूल पे आपको जो है कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट्स तो आपको दे ही रहे हैं, साथ ही उस बैंक का ई-कॉमर्स साइट में कितने फ्रीक्वेंटली आपको जो है यहाँ इंस्टेंट डिस्काउंट वाला ऑफर मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप फ्यूल पे बेनिफिट तो लेंगे ही, तो उस कार्ड से आप जो है बैंक में 10% या 5% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट्स आते हैं, उसी कार्ड से आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से उसी बैंक का कोई दूसरा कार्ड आपको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छठवां जो पॉइंट है, यहाँ पे सभी फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ ज्वाइनिंग चार्जेस या एनुअल चार्जेस यहाँ लगते हैं। तो ऐसे में सभी फ्यूल क्रेडिट कार्ड के यहाँ फीचर्स होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर जैसे मान लेते हैं कि अगर एक साल में 30,000 आपने उस कार्ड से यहाँ स्पेंडिंग कर दिया या 50,000 एक साल में यहाँ स्पेंडिंग कर दिया, तो एनुअल चार्जेस यहाँ वेवर हो जाता है। तो यहाँ पे 20,000 या 30,000 या 50,000 इस तरह से स्पेंडिंग करना आसानी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 1.5 लाख या 2 लाख एक साल में फ्यूल कार्ड से स्पेंडिंग आप नहीं कर पाते, जैसे कि बात करें यहाँ BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ आपको 2 लाख स्पेंडिंग करना है, तब जाके यहाँ एनुअल फी यहाँ 1500 का जो एनुअल चार्जेस है वो वेवर हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो आपको एक साल में 1.5 लाख स्पेंडिंग करना है। तो इतना तो फ्यूल के क्रेडिट कार्ड से हम कहाँ स्पेंडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ सिटी IOCL क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ 30,000 आपको एक साल में स्पेंडिंग कर देना है। तो इस तरह से आप जो है आसानी से 30,000 एक साल में स्पेंडिंग आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्ड को आपको सेलेक्ट कीजिए। सेवन्थ जो मिस्टेक हम यहाँ करते हैं कि जब भी हम फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास अवेलेबल क्रेडिट कार्ड होता है जो कि फ्यूल का क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं होता है, तो हम उसी कार्ड का यहाँ यूज़ करके हम पेट्रोल या डीजल अपने व्हीकल में हम डलवाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे हमको हो सकता है कई बार यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज ना मिले। वैसे सभी क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर तो हमें मिलता ही है, लेकिन किसी किसी कार्ड में यहाँ 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी ना मिले। कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स तो कभी भी फ्यूल स्पेंडिंग में नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ इस तरह से गलती नहीं करना है। आप महीने में एक ही बार यहाँ फ्यूल डलवाते हैं तो आप जो है इसी तरह से कोई भी कार्ड को यहाँ यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रिक्वेंटली आपका फ्यूल में स्पेंडिंग है तो आपको यहाँ फ्यूल का कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ आपको यूज़ करना है। अब रहा सवाल कि हमें कौन सा कार्ड यहाँ लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप एक फिलिंग साइकिल या एक महीने में आप कितना स्पेंडिंग फ्यूल पे कर रहे हैं। तो अगर आप 3,000 के आसपास यहाँ स्पेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल का HDFC क्रेडिट कार्ड यहाँ आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक साल में आप जो है 50,000 या इससे ऊपर स्पेंडिंग कर देते हैं तो इसका एनुअल चार्जेस यहाँ वेवर हो जाता है। इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ अगर आप जो है 4,000 से 5,000 के बीच में यहाँ स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ 2 ऑप्शन है। ICICI बैंक का स्पेशल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है, दूसरा यहाँ BPCL SBI कार्ड। यहाँ पे ICICI स्पेशल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड में आपको जो है 1.5 लाख एक साल में आपको स्पेंडिंग करेंगे तब जाके एनुअल फी यहाँ वेवर होता है। इसी प्रकार से BPCL SBI कार्ड के यहाँ बात करें वहाँ 50,000 या इससे ऊपर का स्पेंडिंग यहाँ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ ICICI स्पेशल सुपर सेवर जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ आपको कैशबैक देती है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ रिवार्ड पॉइंट या इस तरह का कोई झंझट नहीं है जिसको आपको रिडीम करना होता है। यहाँ डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट में आपका जो भी कैशबैक है आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह का यहाँ फ्यूल के क्रेडिट कार्ड में बहुत ही कम यहाँ देखने को मिलता है। वहीं हम BPCL SBI कार्ड की यहाँ बात करें तो वहाँ आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है। यहाँ अपनी बात करूँ तो शुरुआत में मैं BPCL का SBI कार्ड यहाँ लिया हुआ था अपने फ्यूल के ट्रांजेक्शंस के लिए, बाद में इसको मैंने बंद करवा दिया। उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरे पास स्पेशल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपका स्पेंडिंग जो है 4 से 5,000 के बीच में है तो ICICI स्पेशल का जो सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है तो डेफिनेटली उसको ले लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको कैशबैक देती है। इसी प्रकार से जो सिटी बैंक का IOCL यहाँ क्रेडिट कार्ड है, जो ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा फ्यूल के क्रेडिट कार्ड में से। तो अगर आप इस कार्ड से 30,000 हर साल यहाँ स्पेंडिंग कर देते हैं तो इसका एनुअल चार्जेस यहाँ आसानी से वेवर हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि इस कार्ड पे यहाँ जो भी आप जो है टर्बो पॉइंट्स यहाँ अर्न करते हैं इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। यहाँ पे जब बाकी जो फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स की यहाँ बात करेंगे तो वहाँ कैपिंग रखा जाता है, चाहे रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक की बात करें। सिटी बैंक IOCL क्रेडिट कार्ड में ऐसा टर्बो पॉइंट्स का कोई भी कैपिंग यहाँ रखा नहीं गया है। इसी प्रकार से आप जो है 9,000 या 10,000 के बीच में यहाँ स्पेंडिंग करते हैं तो आपके लिए BPCL का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड जो कि SBI का कार्ड है तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इस कार्ड से एक साल में आपको 2 लाख या इससे ऊपर का स्पेंडिंग करना होगा तब जाके जो एनुअल चार्जेस 1,500 रुपये का जो चार्जेस है वो यहाँ वेवर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ 7.25% का यहाँ आपको वैल्यू बैक इस कार्ड पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको ध्यान देना है आप किस तरह से रिवार्ड पॉइंट का आपको रिडीम कर रहे हैं, आप उसका कितना यूज़ कर पा रहे हैं वो भी यहाँ डिपेंड करता है।
तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ जो है सिटी बैंक का IOCL क्रेडिट कार्ड वो नंबर 1 क्रेडिट कार्ड यहाँ फ्यूल के कार्ड के लिए कहा जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ HPCL का सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड को मैंने रखा है। इसको सेकंड में रखने का मेरा एक ही रीज़न है कि ये फ्यूल का जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ स्टेटमेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यहाँ क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो बहुत ही कम ऐसा फ्यूल क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है जो कि सीधे स्टेटमेंट में एडजस्ट होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ तीसरे नंबर पे मैंने SBI कार्ड को रखा है और HDFC क्रेडिट कार्ड को। ये दोनों कोई एक आप ले सकते हैं, SBI कार्ड या HDFC। ये क्या है, अगर आप फ्यूल का कार्ड यहाँ SBI या HDFC का लेते हैं तो ये जो है आपको जो भी मर्चेंट्स के ऑफर हैं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट या 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ये दोनों में आपका काम आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं।